मधु अपने पिता हरिया के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। मधु और उसके पिता बहुत गरीब थे। मधु के पिता हरिया एक कारखाने में काम किया करता था। मधु के पिता का एक ही सपना था कि मधु पढ़ लिख कर कलेक्टर बने। इसलिए मधु यूपीएससी की तैयारी में दिन रात लगी रहती थी और उसके पिता मधु की पढ़ाई और घर चलाने के लिए कारखाने में काम किया करता था। एक दिन की बात है, मधु घर में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी गांव का ही एक व्यक्ति घबराए हुए आकर मधु से बोला, मधु बेटी, तुम्हारे पिता अस्पताल में हैं। तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। मधु उस आदमी के साथ चली जाती है जहां डॉक्टरों से बात करने से पता चला कि उसके पिताजी के हाथ काम करते समय मशीन के नीचे आ गया था, जिस वजह से उसके पिताजी के हाथों में काफी चोट आ गई थी। इन्फेक्शन आगे ना बढ़े, इसलिए मजबूरी में डॉक्टर को उनके दोनों हाथ काटने पड़े। यह सुनकर मधु रोने लगती है। चाचा, मेरे पिताजी के साथ ये सब क्या हो गया? मधु बेटी, तू रो मत, जो होना था वो हो गया। चाचा मधु को हौसला देता है। कुछ समय बाद मधु के पिता को होश आता है। आंखें खोलते ही उसके सामने अपने बेटी को पाता है। उसे पता चलता है कि उसने अपने दोनों हाथ खो दिया है। बेटी, मुझे माफ कर देना। लगता है कि अब मैं तुम्हें कलेक्टर नहीं बना पाऊंगा। नहीं पिताजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। घर की सारी जिम्मेदारी अब मधु के कंधों पर आ गई। अपने पिताजी के सपने पूरे करने के लिए अब मधु पढ़ाई के साथ साथ बाहर काम करने की सोचती है और घर से बाहर काम की तलाश में निकलती है। लेकिन पूरे दिन काम तलाश करने पर भी उसे काम नहीं मिलता। मधु सोचती है, पिताजी का एक ही तो सपना है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूं और कलेक्टर बन सकूं। अब मैं उनका सपना पूरा कैसे करूं? मधु ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वह दो औरतों को आपस में बातें करते हुए सुनती है कि उनके घर एक नौकरानी की जरूरत है। मधु उनके पास जाती है। बहन जी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली है कि आपको एक नौकरानी की जरूरत है और मुझे काम की। क्या आप मुझे अपने घर काम पर रख सकती हैं? हाँ, पर मुझे अपने घर एक नौकरानी की जरूरत है जो घर का सारा काम कर सके। क्या तुम सब कर पाओगी? जी हाँ, मुझे घर का सारा काम आता है। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तो चलो ठीक है, अब मेरे घर देख लो, वहीं पर हम काम और पैसों की बात करते हैं। फिर मधु उस औरत के साथ उसके घर आ जाती है जहां पर उस औरत का पति भी होता है। उस औरत के पति को गरीबों से नफरत थी, लेकिन मधु सब कुछ सह लेती है। मधु घर जाकर पिताजी से कहती हैं, पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक अच्छी घर में काम मिल गया है। बेटी, अगर तुम काम करने जाएगी तो अपने यूपीएससी की पढ़ाई कैसे करोगी? पिताजी, सब हो जाएगा। और वैसे भी काम पर से तो मैं 5 या 6 बजे के बीच आ जाऊंगी। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें मैं पढ़ाई कर लूंगी। पिताजी भी मधु की बात मान लेता है और मधु अगले दिन सुबह से ही काम पर निकल जाती है। मधु किचन में काम कर रही होती हैं, तभी वहां उसका मालिक आ जाता है। मधु मालिक से पूछती है, मालिक, आपको कुछ चाहिए? मैं गरीबों का हाथ से कुछ नहीं खाता। पता नहीं मेरी पत्नी को गरीबों से इतना हमदर्दी क्यों है, जो नौकरानी उठा ले आई। मधु ने मालिक के बातें पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको अपना घर चलाना तथा अपने पढ़ाई करना था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पार्ट 2 देखने के लिए। धन्यवाद।